नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार में कल यानी सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट समझौता हो गया। सीट समझौते में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सीट शेयरिंग में एक ही सीट दी गई है। सूत्रों की माने तो कुशवाहा इकलौती कराकाट सीट मिलने से काफी नाराज है। वो अपनी पार्टी के लिए 2 सीट चाहते थे। अगर 2 सीटों की बात करें तो एक काराकाट और दूसरा सुपौल या फिर सीतामढ़ी से एक सीट पर कुशवाहा अपनी दावा ठोक रहे थे, मगर जब सीट समझौता हुआ तो उनके कोटे में महज एक सीट आई। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी बीजेपी नेतृत्व को सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही बता दी थी। सीट शेयरिंग की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी दफ्तर में हुई, उसमें कुशवाहा की नाराजगी का नमूना वहां भी दिखा। कुशवाहा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा। बीजेपी दफ्तर में सीट शेयरिंग की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बीजेपी की ओर से बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, रामविलास लोजपा की तरफ से राजू तिवारी और जीतन राम मांझी की पार्टी से रजनीश कुमार शामिल हुए थे, मगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नहीं था। इससे राजनीतिक कयास और उनकी नाराजगी की खबरें चलने लगी थी। बताते चले कि सीट समझौते के तहत नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से एक सीट ज्यादा यानी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दोनों दलों ने बराबर यानी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। साथ ही बताते चले कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच क्रमशः 17 और 16 सीट आपस में बंटवारे में आई है, जिसके बाद 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी, एक सीट जीतन राम मांझी की पार्टी और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9।